स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 1 भक्ति धारा में है दूसरा पद स्तुत खंड। पहला क्या था आपका? विनय के पद थे। ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया था। ये स्तुत खंड है, भगवान की स्तुति करते हैं, ईश्वर की। लिखते कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक, तो आइए देखते हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के माध्यम से हमारे सृष्टि की रचना किस प्रकार से ईश्वर ने की है उसी के बारे में वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन्होंने वर्णन करते हैं। तो पहले हम पद पढ़ के आपको सुनाते हैं, फिर अर्थ बताते हैं। कीन्हिस मनुष्य दिहिस बड़ाई, कीन्हिस अन्न भुगुत तिह पाई, कीन्हिस राजा भुजहि राजू, कीन्हिस हस्ति घोर तिह साजू, कीन्हिस तिह तह कह बहुत बिराजू बिरासु, कीन्हिस कोई ठाकुर कोई दासु, कीन्हिस दरब गरब जहि जो सोई होई, कीन्हिस लोभ अघाय न कोई, कीन्हिस जियन सदा सब चाहा, कीन्हिस मीचु न कोई राहा, कीन्हिस सुख न को आनंदु, कीन्हिस दुख चिंता और दंदु, कीन्हिस कोई भिखारी कोई धनी, कीन्हिस संपत्ति विपत्ति पुण्य घनी, कीन्हिस कोई निभारोसी, कीन्हिस कोई बरियार, छार हुते कीन्हिस पुण्य कीन्हिस सब छार। अब देखते हैं इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट भक्तिधारा स्तुत खंड से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी। संदर्भ का तात्पर्य होता है कि हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो बता देना है, कहाँ से लिया गया है ये बताना है और उसके रचयिता बताना है। संदर्भ प्रसंग का मतलब किन चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक था, किस पे हम बात करें। जैसे दो व्यक्ति बात करते हैं तो व्यक्ति कहता है क्या प्रसंग वहां पे लगाए हो, है ना, ये हुआ प्रसंग। तो प्रसंग में क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पद्यांश में कवि जैसी जी, है ना, पद्य प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति में संसार के प्रत्येक वस्तु में समन्वय एवं सामंजस्य का उल्लेख करते हुए वर्णन किया है ईश्वर की रचना का। तो आइए देखते हैं व्याख्या क्या होती है। व्याख्या हम करते हैं तो व्याख्या में जैसे कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी कि जिस ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया और मनुष्य को मान सम्मान तथा बड़प्पन दिया, उसी ईश्वर ने अन्न बनाया जिससे मनुष्य भोजन करते हैं, जिससे मनुष्य भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए मिला। वही ईश्वर राजाओं को बनाया जो भोग विलासता में लिप्त रहते हैं, भोग विलास करते हैं और खूब ऐश आराम के साथ रहते हैं। इन राजाओं की शोभा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण हाथी घोड़े इत्यादि उत्पन्न किए। उस ईश्वर ने इन राजाओं को अनेक प्रकार की विलासिता की, राजा भोग विलास में लिप्त रहते हैं तो इन भोग विलासता की विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को उसी ईश्वर ने निर्माण किया। किस लिए? प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए। ठीक, आगे कहते हैं उसी ईश्वर ने किसी को स्वामी बनाया तो किसी को दास बना दिया। उसी ने किसी को धन देकर उसी ईश्वर ने धन की रचना की जिसे पाकर व्यक्ति क्या होता है? गर्व महसूस करता है, अपने आप में घमंड महसूस करने लगता है और कुछ व्यक्ति गर्वान्वित महसूस करते हैं कि यह ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य स्वरूप है। और उसी को प्राप्त कर मनुष्य के अंदर उसी ईश्वर ने लोभ की भी रचना की जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कितना भी धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है लेकिन संतुष्टि नहीं हो पाती है। उसी ने वही ईश्वर ने जीवन अर्थात प्राणों की भी रचना की जिसे सब चाहते हैं, मृत्यु की भी रचना की लेकिन जिसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो। जिस ईश्वर ने इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रकृति की वस्तुओं का निर्माण किया है, लेकिन इसी संसार में कोई भी ऐसा यह नश्वर शरीर
नष्ट हो जाना ही है, अंततः ये एक दिन नष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या चर्चा करते हैं। उन्होंने कहते हैं उसने सुख और करोड़ों प्रकार के आनंद, उसी ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के सुख और करोड़ों प्रकार के आनंदों की रचना की, साथ ही दुख की भी रचना की। चिंता तथा झगड़ों को भी वही ईश्वर ने उत्पन्न किया है। उसी ईश्वर ने किसी को भिखारी बनाया है तो किसी को धनवान बना दिया है, किसी को राजा तो किसी को रंक बना दिया है। उसी ईश्वर ने संपत्ति की भी रचना की और अनेक प्रकार की विपत्तियों की भी रचना की। उसी ईश्वर ने असहाय अर्थात निर्बल इंसान बनाया और उसी ईश्वर ने बलवान और सबल भी इंसान बनाया। उसी ईश्वर ने सबकी रचना मिट्टी से की और फिर सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से निर्माण हुआ है और अंततः इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। यह एक दो पंक्ति है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। धरती जल वायु आकाश अग्नि, इन पांच तत्वों से मनुष्य का शरीर का निर्माण हुआ। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी, इसका मेन मोटो उद्देश्य क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कहने का मतलब उद्देश्य उनका ये है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु में सामंजस्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करते हैं, यही उनका उद्देश्य रहता है। ठीक विशेष रूप से इसमें क्या है, सांसारिक समन्वय का अद्भुत चित्रांकन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे की बात बता